दोस्तों, हमारे देश में न जाने कितनी ही हत्याएं हुई, जिनके कुछ मामले सुलझे और कुछ अब भी राज बने हुए हैं। ऐसे तो अनसुलझी हत्या के मामले बहुत है, लेकिन आज हम देश के उन बड़े हत्याकांड का जिक्र करेंगे जो आज भी अनसुलझे रह गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डोज टू मर्डर मिस्ट्री का मतलब होता है हत्या के रहस्य। हमारे देश में न जाने कितनी ही हत्याएं हुई। आपने किताबों या फिल्मों में न जाने कितने ही मर्डर मिस्ट्री देखा या पढ़ा होगा, लेकिन अगर यही सच्चे क्राइम पर आधारित हो तो आप क्या सोचेंगे? हत्या की ऐसी कई पहेली आज भी कहीं मिट्टी में दफन होकर रह गई है। कुछ ऐसा ही शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री के दौरान हुआ था। क्या हमें ये कभी पता चल पाएगा कि मासूम प्रद्युम्न ठाकुर को किसने मारा? ऐसे तो अनसुलझी हत्या के मामले बहुत है, लेकिन आज हम देश के उन बड़े हत्याकांड का जिक्र करेंगे जो आज भी अनसुलझे रह गए। आइए नजर डालते हैं भारत के इन सनसनीखेज मर्डर केस पर। आरुषि तलवार और उनके नौकर हेमराज की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 16 मई 2008 को 14 साल की आरुषि और 45 साल के हेमराज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज हुई। ये वो केस है जो मीडिया में सबसे लंबे समय तक बना रहा। हत्यारा कौन है? किसने मारा आरुषि को? ऐसे न जाने कितने ही सवाल आज भी देश पूछता है। देश की जनता ये अनुमान लगा रही है कि आरुषि की हत्या उसके खुद के ही माता पिता ने की है। पर सवाल ये है कि क्या सच में कोई अपनी ही बेटी को मार सकता है या फिर मामला कुछ और ही है? एक पंजाबी सिंगर की दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों की गैंग ने हत्या कर दी। ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि एक समय पर पंजाब के सभी लोगों की दिलों की धड़कन अमर सिंह चमकीला थे। संगीत की दुनिया के बादशाह और एक निडर पंजाबी कलाकार की मौत कैसे हुई, ये आज भी रहस्य बनकर रह गया है। जब वे अपने करियर के शिखर पर थे, तब उन्हें हमेशा खालिस्तानी आतंकियों से हत्या की धमकी मिलती रहती थी। शायद इसलिए अमर सिंह के गाने काफी क्रांतिकारी होते थे। 8 मार्च 1988 को पंजाब के महसामपुर में उनके कार पर हमला किया गया। इस दौरान अमर सिंह की पत्नी अमरजोत भी उनके साथ थी। दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। अमरजोत को जहां छाती पर 3 गोली लगी थी, तो वहीं अमर सिंह को सीने में 4 गोलियां मारी गई। दिन दहाड़े कई लोगों के सामने सिंगर की निर्मम हत्या होने के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अमर के सहयोगियों ने शिकायत की कि दूसरे पंजाबी गायकों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वो उनसे ज्यादा मशहूर थे। आज भी चमकीला की मौत किसने की, ये कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ये केस अब तक नहीं सुलझा। ये केस कितना बड़ा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पे कई मूवीज भी बन चुकी हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। पुष्कर की दिल्ली के लीला पैलेस के होटल के कमरे में हत्या कर दी गई थी। शशि थरूर को उनका शव 17 जनवरी 2014 को मिला था। पहले माना गया कि सुनंदा ने आत्महत्या की है। रिपोर्ट सामने आई तो सुनंदा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। बताया जाता है कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे। 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया कि उनकी मौत जहर से हुई है। वहीं 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा की हत्या की गई थी। आज भी ये मामला अदालत में चल रहा है। अब भी सवाल खड़े होते हैं कि सुनंदा की मौत आखिर कैसे हुई थी। 2017 सितंबर में गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में दूसरी कक्षा का प्रद्युम्न ठाकुर नाम का बच्चा मृत पाया गया था। पहले कहा गया कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि 11वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा टालने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हत्या 11वीं कक्षा के छात्र ने की थी, तो बस कंडक्टर की इस मामले में गिरफ्तारी क्यों की गई? दोस्तों, 90 के दशक का सबसे हिला देने वाला मामला। 1999 में ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां थी, नो वन किल्ड जेसिका। वारदात के समय मौजूद किसी भी चशमदीद ने पुलिस को सही बयान नहीं दिया कि आखिर जेसिका लाल को गोली किसने मारी थी। बता दें कि 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर जेसिका की हत्या कर दी गई थी। वजह केवल इतनी थी कि जेसिका ने शराब सर्व करने से मना कर दिया था। उसका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि मनु शर्मा नाम का आदमी था। बता दें कि तिहाड़ जेल में करीब 17 सालों से बंद मनु शर्मा को साल 2020 को रिहा कर दिया गया है। बेंगलोर में एक आयकर अधिकारी के 19 साल के बेटे की हत्या कर दी गई।
उसका शव शहर के बाहरी इलाके में राममोहल्ली झील के पास मिला था। अपहरणकर्ताओं ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता उसके दोस्त ही थे। पीड़ित का करीबी दोस्त विशाल हत्या और अपहरण का मास्टरमाइंड था। 19 वर्षीय श्रत इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और उसके दोस्तों ने उसे मार डाला क्योंकि वे कर्ज चुकाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे लेटेस्ट और अनसुलझा मर्डर केस बताने जा रहा हूं, जिसने इस टाइम पूरे देश को हिला रखा है। उन्नाव जिले के बाबा कॉलोनी में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। 12 साल का आयुष और 8 साल का आहान। हेयर ड्रेसर साजिद और उसके भाई जावेद ने मंगलवार शाम पहले आयुष की गर्दन काटी, फिर आहान की। बताया जा रहा है कि निर्दोष बच्चों के शरीर से निकले खून को उन्होंने पिया भी। आयुष की गर्दन, सीने, पीठ, हाथ, पेट पर 14 और आहान पर इसी तरह 6 वार किए। उनके हाथों पर गहरे जख्म बयां कर रहे कि वे जान बचाने के लिए जूझे, मगर साजिद व जावेद के आगे वो बेबस हो गए। बता दूं, वारदात का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है और जावेद को भी हिरासत में ले लिया गया है। पर 2 मासूमों की इतनी बुरी तरह से हत्या क्यों की गई, इसका सच अभी तक सामने नहीं आया है। दोस्तों, ये थे 7 मर्डर केस जिन्होंने एक टाइम पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इन मर्डर्स के पीछे कौन है। इन मर्डर्स के पीछे की प्लानिंग काया थी। क्यों इन मासूमों के खून का किसी को नहीं पता। ये केस लगभग आज भी अनसुलझे ही है। दोस्तों, मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक बाय।